नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। यस, आज ना हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या रोल होता है लाइफ में कॉन्फिडेंस को लेकर, इसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ ना मैं अपने अनुभव से कॉन्फिडेंस के ऊपर कुछ बात करना चाहूंगी। मेरी लाइफ की अब तक की जर्नी में मैंने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरीके से खुद में इंक्रीज होते हुए देखा है, उसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड तक बने रहने से ना आप कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत ही अच्छा सीख कर जाने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो यहाँ मैं मेरा अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। एक्चुअली मैं ना स्टार्टिंग से ही एक बहुत शाय बच्चा रही हूँ। शाय बच्चा लाइक जब मैं स्कूल कोचिंग में रहती थी एंड सडन मुझे सर कहें कि स्टैंड अप हो जाओ रोमा, तो मैं ऐसा सोचने लगती थी ना कि लाइक भूकंप आ जाए, भगवान करे धरती फट जाए, मैं इनको दिखाई ही ना दूं, मिस्टर इंडिया वाला वो वॉच मुझे मिल जाए, है ना। ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर लिटरली आती थी। और मैं ये भी कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रही हूँ कि ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर 12 के बाद भी रही। कि अगर मुझे सर ये कह जाए कि स्टैंड अप, क्योंकि मुझे सवाल तुमसे पूछना है, तो मेरे अंदर ये थॉट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते थे कि भगवान ना करे कि इनको मैं दिखूं, मैं यहाँ एडजस्ट ही नहीं करती, लाइक ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ, प्लीज भगवान प्लीज भगवान। ऐसी सारी चीजें मेरे अंदर चलती रहती थी। इवन दो टॉयलेट भी जाना होता था एंड बर्दाश्त से बाहर है, फिर भी हम 1 घंटा बर्दाश्त कर लेते थे कि सर का पीरियड खत्म हो जाए तब हम जाएंगे, है ना। ऐसा क्रश भी होता था तो मैं भागी भागी फिरती थी, लाइक वो मुझे कहीं देख ना ले। मैं जी भर के देखना चाहती हूँ छुप छुप के, बट भगवान ना करे कि कभी मैं उनके सामने आ जाऊं या कभी मैं उनको दिख जाऊं, क्योंकि मैं फील ऐसा करने लगती थी कि अगर वो मेरे सामने आ जाए या मैं उनको दिख जाऊं तो लाइक मैं या तो चक्कर खा के गिरूंगी या तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। आई मीन मेरे अंदर साइनेस लेवल इतना हाई था, कॉन्फिडेंस तो कुछ था ही नहीं मेरे अंदर। स्टार्टिंग में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल 0 लेवल का है कि अगर मुझे 10 बार कोई मेरा नाम ले तब भी मैं अनसुना करती थी कि नहीं, वो मेरा नाम नहीं है। इस लेवल का मेरे अंदर शाइनेस था। और हेजिटेशन तो पूछो नहीं। अगर शाइनेस को कहीं ना कहीं झक मार के साइड भी रख देते थे तो खड़े होने के बाद जो हेजिटेशन होता था, ऐसा लगता था अब तो मेरे को उल्टी हो जाएगा, अब तो मेरे को पेट में कुछ हो रहा है, ऐसा होता था मेरे साथ। अब एक्चुअल समझा जाए तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ना कहीं स्कूल कॉलेज कोचिंग वहां के इन्वायरमेंट से ही आती है। और मैं अगर स्कूल कोचिंग और कॉलेज में ही ऐसी थी तो मेरे अंदर आखिर ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना इंक्रीज हुआ कैसे, मैं इतना बेहतर बातें कैसे कर लेती हूँ, मैं कैमरा फ्रेंडली कैसे हो गई, मैं पर्सन फ्रेंडली भी हो चुकी हूँ। ये सारी इंक्रीजमेंट मैंने मेरे अंदर देखी कैसे, ये सारे इंक्रीजमेंट मेरे अंदर आई कैसे, तो आखिर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो कैसे गई, मैं इतना अच्छा वक्ता कैसे बन गई, मैं इतना अच्छा कैमरा फ्रेंडली पर्सन कैसे बन गई, मैं फ्रेंड फैमिली पर्सन बन चुकी हूँ। आई मीन जिस लेवल का मेरे अंदर शाइनेस था ना, वो लेवल का शाइनेस अब कॉन्फिडेंस में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों, कैसे, आइए समझाते हैं। तो यहाँ ये कहना बहुत जरूरी लगता है कि बदलाव अचानक नहीं हुआ है। स्कूल में ऑफकोर्स मैं एक शाय बच्चा रही हूँ, बट सेम सिचुएशन में मैं एक बैक बेंचर भी रही हूँ। स्कोर भले 95 to 90% का नहीं रहा है मेरे अंदर, बट 65 to 70% में भी ना जिंदगी बहुत मजे से कटती थी। तो मेरा ये 30% आखिर जाता कहाँ था? तो मेरा 30% ना खिड़की से बाहर देखने में जाता था कि आखिर खिड़की के बाहर हरकत क्या हो रही है, कौन से बच्चे ने आज किस तरीके की शरारत की, आम के पेड़ पे लटका हुआ सबसे नजदीकी आम कौन सा है, किस टाइम पे इस आम को तोड़ना सही रहेगा, कौन सा दोस्त इस काम के लिए चुना जाना चाहिए। आज इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए हैं, क्यों ना एक चक्कर घर का मार के आया जाए, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भैया। एंड घर का चक्कर मार के आने के बाद जितने भी रास्ते में खेत खलिहान, उस खलिहान में जो जो पेड़ पौधे लगाए होते थे, जामुन अमरूद आम, सब खाते पीते आराम से स्कूल आया जाए। आने के बाद हम 4-4 डंडे ऑफकोर्स खाते थे, बट उस सिचुएशन को भापने की अदा हमारे अंदर आ गई थी कि इस टाइम में कौन से शिक्षक होंगे, इस टाइम में कौन कहाँ होगा एंड हमें कब कैसे कहाँ से स्कूल के अंदर घुसना है। तो यहाँ एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन सारी चीजों का मेरे लाइफ में कितना योगदान होगा मुझे कॉन्फिडेंट बनाने में। हाँ, अभी यही नहीं,
और सुनिए। मैं ना मेरी फेवरेट बहुत ज्यादा रही हूं। क्यों? क्योंकि किसी की फेवरेट मैं थी ही नहीं। लाइक एक स्कूल की चूमू सी लड़की, आई एम वन ऑफ देम। यस, तो मैं ना खुद में बहुत ज्यादा रही हूं। मुझे ये लगने लगा ना कि जब इंसान का कोई फेवरेट नहीं होता है ना, तो इंसान को खुद का फेवरेट हो जाना चाहिए। एंड मैंने यही चीज करी। मैं खुद में स्टार्टिंग से ही बहुत विलीन होने वाली एक पर्सन रही हूँ। मैं स्टार्टिंग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे आ रहा है इससे भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता था। I mean, मैं मेरी लाइफ को किस तरीके से एनालाइज कर दी थी, अगर मैं वो यहाँ पेश करूं तो मैं खुद में रहने वाली लड़की थी। I mean, अगर लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा था तो उसे अंदर एनालाइज करना स्टार्ट कर देती थी कि अगर इस बच्चे ने ये शरारत की तो लाइक इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका पास्ट क्या रहने वाला है इस क्षेत्र में। तो ये सारे जो थॉट्स थे वो हमेशा मेरे माइंड में क्रिएट होते रहते थे। मैं स्टार्टिंग से ही आईना पसंद इंसान रही हूँ। आई मीन, मैं खुद को आईने के सामने रखकर ना जितना मैंने बातें की है खुद से, मुझे नहीं लगता होगा कि लाइफ में कभी किसी ने इतनी बातें की हो। आईने की जो भूमिका रही है ना मेरी लाइफ में, उसे शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। मैं ना जब कोचिंग एंड स्कूल क्लासेस के अलावा फैमिली के बाद अगर किसी चीज को वक्त देती थी तो वो होता था आईना। आईने के सामने खुद, एंड आईने में दिख रहा वो शख्स जो आईने के विपरीत खड़ा है। यस, खुद के साथ। मैंने खुद के साथ ना बहुत ही लेवल का वक्त गुजारा है। मैं डेली का 2 से 3 घंटे आईने के सामने बहुत आराम से दे दिया करती थी और मुझे अफसोस भी नहीं होता था कि मैंने टाइम को यूं उड़ाया है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि आईना मेरा एक प्रैक्टिस सेट है जहां मैं आकर खुद का ऑडिशन दे रही हूँ एंड सिलेक्ट भी खुद को कर रही हूँ कि क्या मैंने ये जो किया उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, और नहीं हूं तो इसको बेहतर तरीके से किस तरीके से करना चाहिए। यस, आई शपथ मैं इस चीज में झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैंने आईने के सामने बहुत ज्यादा वक्त दिया है। मुझे लाइफ में सबसे खूबसूरत कोई चीज लगती है तो वो है आईना। यस, मिरर के सामने और मैं रहूं और मिरर रहे एंड हम दोनों का ये जो मेल मिलाप हो वो आपस में चलते रहे। खुद के साथ पीसफुल लाइफ जीने के लिए ना आईने ने बहुत अहम भूमिका निभाई है मेरे साथ। खुद को आईने के सामने ही रख के मैंने बोलना सीखा है, मैंने बहस करना सीखा है, मैंने गाना सीखा है, मैंने थिरकना सीखा है। तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को ना बहुत हाई लेती चली गई। आई मीन, बूस्ट तो बहुत लेवल का करा है, क्योंकि ये सारी चीजें करने से ना मेरे अंदर आइडियाज आना स्टार्ट हो गए थे। मैं धीरे धीरे खुद के अंदर एक बहुत बेहतर लेवल का परिवर्तन देख रही थी। तो आप मुझे यहाँ जिस भी तरीके से देख रहे हैं, जिस भी तरीके से सुन रहे हैं, जिस भी तरीके से मेरा परफॉर्मेंस आप सभी के सामने आ रहा है, वो सारी देन ना आईने की है। मैंने स्टार्टिंग में जो वक्त आईने को दिया है वो वक्त अभी मैं आपको दे रही हूँ। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता चला गया मेरा और आइडियाज भी धीरे धीरे आने लगे। तो सोचा क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। फिर ऑनलाइन की दुनिया के साथ साथ ऑफलाइन में भी उतरना स्टार्ट किया, खुद को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। ये तो रही मेरी कॉन्फिडेंस के साथ जर्नी। अब देखो भैया, यहाँ ना माँ के पेट से सीख कर कोई भी नहीं आता है। खेल तो तब शुरू होता है जब हम धरती पे पांव रखते हैं, जब हम सारी चीजों को फील करना स्टार्ट करते हैं, जब बॉडी के हार्डवेयर के साथ साथ ना सॉफ्टवेयर भी कमांड्स को फॉलो करने लग जाता है, तब कहीं ना कहीं हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए या घटते हुए जो भी सिचुएशन है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज को जीना स्टार्ट कर देते हैं। और एक नजरिया पेश करना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए ना सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस ही सबसे असरदार चीज है। क्योंकि मेरी कॉन्फिडेंस की जर्नी भी कुछ ऐसे ही रही है। मैंने आईने के सामने खुद को मोर एंड मोर प्रैक्टिस के लेवल में रखा है एंड तब मुझे यहां तक ऐसी चीजें महसूस हो पा रही हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का एकमात्र उपाय है प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही वो स्ट्रैटेजी है जिसे हम फॉलो करके खुद को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस में लगे रहना ही हमको कॉन्फिडेंट बना देता है। बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट वे टू अचीव कॉन्फिडेंस। हॉबी के प्रति कंटिन्यूअस रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप जिस भी फील्ड में खुद को देखना चाहते हैं उस चीज के प्रति प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूअस रहना उस फील्ड में आपको कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत ही अच्छा योगदान देगा।
एंड आज के दौर में हर फील्ड में खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हम जब खुद की एक अलग छवि देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो खुद के प्रति जो रिस्पेक्ट है हमारे अंदर वो और बढ़ जाता है। हम कहीं ना कहीं खुद से सेटिस्फाई होने लगते हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं कि इस फील्ड में अगर मुझे किसी ने ये कहा तो मैं इससे बेटर करने की संभावनाएं अपने अंदर रख सकते। हमारा खुद के लिए कॉन्फिडेंट होना ही हमें सबसे अलग बनाता है। वरना हजारों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नॉलेज कमाल की है, जिनके अंदर खूबियां बहुत कमाल की हैं, बट वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने नॉलेज को बाहर निखार पाए, अपनी खूबियों को दिखा पाए। इसकी वजह से ना इंसान की चीजें बेहतर तरीके से दिख नहीं पा रही हैं। लेकिन कभी ऐसे इंसान को गौर करना जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत लेवल का है कि हाँ कर लेंगे ना, और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ कर लेंगे ना, वही हमको धीरे धीरे कराने की ओर लेकर चला जाता है। इसीलिए लाइफ में कॉन्फिडेंट होना ना नॉलेजेबल होने से भी ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही हम कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने अंदर देखने लगते हैं तो हम इंक्रीज करने लगते हैं अपने अंदर नॉलेज भी, अपनी हॉबी को भी निखारने लगते हैं एंड सारी चीजों के प्रति हम काम करने लगते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट का आना ना लोगों के प्रति भी हमारे लिए नजरिया बेहतर दिखाता है। आई मीन एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनने के लिए ना कॉन्फिडेंस की अहम भूमिका रहेगी आज के दौर में। इसलिए पर्सन को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार।